अब देखो यहाँ पर वृत्त और चक्री चतुर्भुज के बारे में बहुत ही आसान सा है। चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चक्र का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से वृत्त। वृत्त ये हो गया, वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज है तो उसे चक्री चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन शर्त ये है, वृत्त में कितने कोने, जो चतुर्भुज होता है उसमें कितने बिंदु होते हैं या कितने कोने होते हैं? 4। चारों कोने वृत्त पर ही स्थित होने चाहिए, ना कि अंदर ना कि बाहर। यहाँ पर देखो ये चक्री चतुर्भुज क्या है? चारों शीर्ष अगर किसी भी अगर कोई चतुर्भुज है, ठीक है, अगर उसके चारों शीर्ष जो है कहाँ पे है? वृत्त पर ही स्थित है, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? ABCD क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। परिभाषा आपकी बुक में दी है, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि किसी वृत्त पर स्थित अगर बिंदु है तो उनको चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहा जाता है। अगर वृत्त पर स्थित है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? चक्रीय बिंदु कहा जाएगा या एक वृत्तीय बिंदु कहा जाएगा। अगर कहाँ पर? वृत्त पर अंदर वाला बिंदु नहीं होगा, ध्यान दो। अगर कोई चतुर्भुज है जिसका एक कोई बिंदु अंदर है, वो चक्रीय बिंदु होगा? नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई चतुर्भुज ऐसा बना हुआ है, जैसे किसी मान लो ये वृत्त है, ठीक है, अगर मान लो चतुर्भुज इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें 3 बिंदु तो इसके वृत्त पर है लेकिन चौथा नहीं है ना, तो यहाँ पर ये जो बिंदु ये है ये बाहर है, ठीक। तो ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा? वो नहीं होगा। तो चारों बिंदु होने चाहिए और जो बिंदु वृत्त पर है वो क्या कहलाएगा? चक्रीय बिंदु कहलाएगा। प्रश्नावली में आइए, प्रश्नावली बहुत ही आसान प्रश्न है इसमें। यहाँ पर देखो अभ्यास 13C का पहला क्वेश्चन जो चित्र बना हुआ है कि ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताना है। देखो चित्र जो बना हुआ है उसमें इसी टाइप का चित्र बना है और चक्रीय चतुर्भुज जो है एक देखो यहाँ पे वृत्त जो बना हुआ है, ये ऐसे मैम अगर वो बीच पॉइंट से होके जाए ऐसे तो बनाना। यहाँ पर देखो ये A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है, ये D दिया है, ये दिया। जब पूछा है चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए, कौन सा चक्रीय चतुर्भुज होगा? इसमें इसके चारों शीर्ष जो है वृत्त पर हो, ABCD, ये 2 चतुर्भुज दिख रहे हैं, एक ABCD है और एक ABED, तो ABCD होगा, तो ABCD चतुर्भुज का आगे ऐसे चिन्ह भी बना सकते हो। एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि इसका ये बिंदु कहाँ है? वृत्त पर, हाँ, ये है ना। तो चक्रीय क्योंकि इसके प्रत्येक शीर्ष वृत्त पर स्थित, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, चित्र बना हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय हैं। चित्र देखेंगे तो इसमें जो बिंदु वृत्त के अंदर है, ठीक है, चित्र ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए, इसमें जो बिंदु वृत्त पर स्थित है वो सारे क्या होंगे? चक्रीय बिंदु होंगे और जो बिंदु वृत्त के बाहर है या वृत्त के अंदर है वो चक्रीय बिंदु नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बताइए कौन कौन से बिंदु चक्रीय बिंदु हैं? B है, F है, T है, ठीक है, और कौन कौन से नहीं है? और हाँ, वो तो केंद्र है, सही बात है, C और D, ठीक है, C और D बिंदु जो है नहीं है।
एक चीज और पूछा गया है, सम्मुख कोण क्या है। सम्मुख कोण मतलब क्या होता है? मुख, सम्मुख यानी जिसका मुंह आमने सामने हो, ऐसा कोण सम्मुख कोण कहलाता है। जैसे ये कोण है आपका, मान लो ये चतुर्भुज है, एक मिनट बस, ABCD। सम्मुख कोण मतलब इसका मुंह इसके सामने है, इसका मुंह इसके सामने है, तो ये वाले क्या होंगे सम्मुख कोण। एंगल A और एंगल C क्या होंगे? सम्मुख कोण। और कौन सा एंगल 60 डिग्री का है तो वो जो एंगल C होगा वो भी 60 डिग्री का होगा। ये सम्मुख कोण है, बराबर की बात नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं सम्मुख कोण कौन से, आप बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन यही बना पूछा गया है, चित्र है आपका, देखिए इसमें पूछा गया सम्मुख कोण कौन है, तो एंगल A और एंगल C क्या होंगे? सम्मुख कोण। एंगल B और एंगल D क्या होंगे आपके? सम्मुख कोण। यही लिख दिया मैंने तीसरे प्रश्न में। चौथा होमवर्क है आपका।